अरे वो राजा है और मैं एक निर्धन हूँ। और फिर अगर भगवान से मिलना है, किसी से मिलना, तो भेंट के लिए मैं क्या ले जाऊं? मेरे पास 3 मुट्ठी चावल तक नहीं है जो आज भेंट में कन्हैया को ले जाऊं। एक पड़ोसी के पास में गई, कुंडी को खिटकाया। आज कुंडी को खिटकाया, पड़ोसी दरवाजे को खोल दिया। कहा, बहना मेरे को 3 मुट्ठी चावल दे दो। अब वो क्रोध में आ गई। कहा, जब देखो तब कहीं चावल लेने आती, कहीं आटा मांगने आती, कहीं नमक मांगने आती, कहीं दाल मांगने आती। अरे मेरे पास कुछ नहीं है। आंसू सुना, नेत्र में आंसू भर आए। दूसरी पड़ोसी के पास में गई, कुंडी को खिटकाया। कुंडी को खिटकाया, आवाज लगाई, और जिस समय आवाज लगाई दरवाजे को खोल दिया। और जब दरवाजे को खोला, कहा, बहना मेरे को 3 मुट्ठी चावल दे दे। कहा, बहना देखो चावल तो है लेकिन साफ नहीं है। कहा, बहना जैसे चावल वैसे मेरे को दे दो। आज 3 मुट्ठी चावल दिया। कैसी ये गरीबी है। बदू नसीबी न तो देने वाले किसी को गरीबी न दे। सुशीला आंसू को पोंछते हुए अपने झोपड़ी में आई और एक वस्त्र को उठाया, जो पुराना वस्त्र उसकी पोतरी बनाई और चावलों को कर दिया और कहा, स्वामी इस पोतरी को लेकर के जाओ और जब तुमसे वो प्रश्न मिले तो भेंट में ये चावलों को पकड़ा देना और ये कह देना कि आपके लिए आपकी भाभी भेंट में इस चावलों को दिया है। आज सुदामा बगल में पोतरी को दबा लिया, उन्हें दबा कर बगल में तुझने पकड़ी राह 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 कहने लगे जयत द्वारिका। आज सुदामा बगल में पोतरी को दाबी हुई द्वारिकापुरी की ओर जा रही है और भगवान कृष्ण का गीत गाते हुए जा रही है। सभी माँ बहने सभी भैया लोग बोले,
जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले। आए हो मोरलिया वाले, आए हो बसरिया वाले, ये हो मुरैया वाले, ये हो बसरिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले। मैं तो कान्हा तेरे पास की बसरिया, मैं तो कान्हा तेरे पास की बसरिया, मैं तो कान्हा तेरे पास की बसरिया, तो कान्हा तेरे पास की बसरिया। जी चाहे तब बजा ले, जी चाहे तब बजा ले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले। मैं तो कान्हा तेरी आँख की पुतरिया। माता जी की तरफ से 10 मुद्रा भगवान के चरणों में दान अर्पण हुआ। हाय दादा राम दिन, ये 10 मुद्रा राम दिन की तरफ से भगवान के चरणों में दान अर्पण हुआ है। परमात्मा मंगलमय बना रखे। जी चाहे तब न चाले, जी चाहे तब न चाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज सुदामा भगवान कृष्ण का गुणगान करते हुए द्वारकापुरी के नजदीक में पहुंच गए। चलते चलते बेहोशी आ गई, पैरों में कांटे लग गए, एक पेड़ के नीचे लेट गए और मेरे कन्हैया जान गए कि सुदामा आ रहे, जमुना के उस पार है। द्वारकाधीश बैठे थे, समझ लिया कि सुदामा आए। एक मंत्री से कहा कि देखो एक ब्राह्मण आया है और उसको गेट तक तुम्हें लाना है। एक मंत्री गया, बेहोश पड़े थे सुदामा जी, नींद में पड़े थे। आज
उठा करके लाए और जहां पर गेट था कुछ करीबी में रख दिया। सुदामा की जब आंखें खुली तो इधर उधर देखने लगे, अरे ये तो द्वारिकापुरी है। लाठी को टेक करके खड़े हो गए। उस नट नागर की नगरी में देख रहे हैं, सुदामा लाठी को फेंके हुए देख रहे हैं। उस नट नागर की नगरी में नर नारी शोभा सागर है। नर नारी शोभा सागर है, नर नारी शोभा सागर है, नर नारी शोभा सागर है, नर नारी सागर शोभा। बस ठाठ और तो नारियों में, ठाठ और तो सब राजा रंग बराबर है। अब सुदामा लाठी को टेके हुए खड़े विचार करते हैं, अरे एक ही जैसे सब मकान लग रहे हैं, अरे बड़ी सुंदर गलियां सजी हैं। ना जाने कहाँ कन्हैया का मकान होगा। फिर ये आगे को बढ़े तो देखा बड़ा सुंदर गेट बना है। हर दरवाजे पर जहाँ नजर पड़ा घरवान, भोले भोले पीठ पर लौट पड़े भाई। देखा कि गेट पर तो पहरेदार है। सुदामा उसी समय द्वार पालों से कैसे कहते हैं, बोले गुरुदेव भगवान की, बोले नैन से धाम की। अरे द्वार पालो हाय कन्हैया कर दो, अरे द्वार पालो कन्हैया कर दो। मिलने तो दान कर आ गया
सुदामा को सीने से लगाया और बाद में चढ़ निकालते जाते गंगा जल के बदले गंगा जल के बदले वो प्रेम की आस बहाते। मेरे कन्हैया जब सुदामा की ऐसी हालत देखी बहुत रोए, इतना रोए कि पैरों को धो दिया। देख के मित्र की दीन दशा करुणा करी करी रोए। पानी पराती को हाथ छियो नहीं, नयनन के जल से तग धोए। हाय सखा दुख पायो महा, तुम आयो न कई दिन खोए। आज भगवान कन्हैया बहुत रोते, सुदामा की हालत को देख करके मेरे कन्हैया बहुत रोए। बाद में अंदर ले गए, सिंहासन पर बिठाया, नए नए वस्त्र पिंधाया, आदेश किया कि इस ब्राह्मण को जितनी रानियां सभी अपने हाथों से भोजन कराए। अब महलों से भोजन आने लगा, सभी रानियां आने लगी। पहले तो रुक्मणी भोजन, अब कुछ देर तो आशीर्वाद देते रहे। अब 16,108 रानियां अब बोलते बोलते आशीर्वाद देते देते थक रहे, एक ही दौर खा रहे फिर थक जाते बोलने। अब केवल मुख ही फैल जाता है बस। जब भोजन हो गया तो भगवान कन्हैया एक पान दिया, सुदामा पान को खाया। संध्या होने लगी, बिस्तर लग गया। आज मेरे कन्हैया सुदामा एक पास में लेट गए, बातचीत होने लगी। जब बातचीत करते रहे सुदामा को नींद आ गई। जब सुदामा को नींद आ गई मेरे कन्हैया समझ गए सुदामा किस लिए आए। विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा से कहा कि रात ही रात में जा करके सुदामा का बड़ा सुंदर महल बना दो। आज विश्वकर्मा रात ही में सुदामा का बड़ा सुंदर महल बना दिया। भगवान कृष्ण की कृपा से महलों में सारा धन हो गया, लेकिन इस सुदामा को नहीं मालूम। मेरे कन्हैया इधर सुदामा के जब नेत्र खुले तो विचार किया कि कन्हैया अभी कुछ मेरे को दिया नहीं है। जब अभी से मैं कहूंगा तो कन्हैया मेरे को कुछ देगा। सुबह का समय था, सुदामा खड़े हो गए, कन्हैया के तरफ देखा, कहा देख कन्हैया अब मैं चलना चाहता हूं। भगवान कृष्ण कहने लगे दादा आप चलना चाहते हो, इतनी जल्दी क्या है। सुदामा विचार करते जब अभी से कहूंगा तो कन्हैया मेरे को कुछ देगा। भगवान कृष्ण कहने लगे दादा अगर जाना चाहते तो थोड़ा एक काम है। अब सुदामा विचार के अब मेरे को कुछ कन्हैया देगा। भगवान कृष्ण पास में आए, कहा दादा देखो ऐसा करो, भाभी कुछ भेंट के लिए मेरे को कुछ नहीं दिया था, अब भगवान कृष्ण याद दिला रहे। अब जो ये भेंट का नाम लिया सुदामा पोतली को बगल में दबाई हुई और पोतली को दबा लिया कि कन्हैया जान मत पाएगा। इधर भगवान कृष्ण ने कहा दादा
ये तुम्हारे बगल में क्या दिखाई पड़ता है? ये ऊंचा ऊंचा क्या लग रहा है? कहा कन्हैया देख मेरे बगल में कुछ नहीं है। कहा दादा कुछ मालूम पड़ रहा है, आप छिपा रहे हो। मेरे कन्हैया विचार करते एक बार मेरे साथ में चोरी किया तो ये हालत हो गई, आज मेरे यहाँ आया फिर भी चोरी कर रहा है। कहा दादा आपके बगल में कुछ है। सुदामा और दाब लिया। कहा कन्हैया देख मेरे पास कुछ नहीं है। कहा तो ऊंचा ऊंचा क्या लग रहा है? कहा कन्हैया देखे फोड़ा निकला है ना, और कुछ नहीं है। भगवान कन्हैया कहने लगे अच्छा देखे फोड़ा है। अब भगवान कन्हैया नदी के में आए, अब पोटली को छीन लिया, बगल से छीन लिया। अब भगवान कन्हैया एक मुट्ठी चावल चबाई, 2 मुट्ठी चावल चबाया, तब तक रुक्मणी आई हाथ को पकड़ लिया और कहा स्वामी आप ये क्या करते हैं? सारे झोंक के भरते रुक्मणी तैया में भाग लिया। एक ब्राह्मण के 2 मुट्ठी चावल चबाया, अरे 2 लोक दे दिया, तीसरा लोक भी खोना चाहिए। एक भिखारी को तो राजा बना दिया और एक राजा होकर के भिखारी बनना चाहते हैं। अब तो मेरे कृष्ण के कुछ समझ में आ गया। कहा देवी अगर आप आज ना होती तो मैं क्या ना क्या कर डालता। अब सुदामा तो दूर खड़े, अब सुदामा को ये क्या मालूम? सुदामा का कन्हैया देख अब आपस में झगड़ा होने लगा, अब मेरे को चलने दे, मैं झगड़ा नहीं देखना चाहता हूं। अब सुदामा विचार करते जब मैं कहूंगा तो कन्हैया कुछ मेरे को दे देगा। भगवान कन्हैया ने कहा दादा अब रुक जाओ थोड़ा, रुक जाओ थोड़ा। अब सुदामा रुक गए और जब सुदामा रुक गए तो विचार किया कन्हैया अब कुछ देगा, इसीलिए तो कह रहा रुक जाओ।